नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। दोस्तों, कच्छ के सफ़र का आज दूसरा दिन है। हम रात को माता के मढ़ में ही रुके थे और दूसरे दिन हमने 8 बजे चेकआउट कर लिया और अब हम निकले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन धोलावीरा जाने के लिए, जो यहाँ से करीब 190 किलोमीटर है। करीब 4 घंटे का रास्ता है। आज सुबह यहाँ पे बहुत सारा फॉग था, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नखत्राणा से होते हुए हम खावड़ा पहुँचे और खावड़ा से हम निकले रोड टू हेवन। दोस्तों, आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जो धरती को आसमान से मिलाती हो, या ऐसी जगह जहां धरती और आसमान एक हो जाते हो? आज मैं ऐसी जगह आप लोगों को लेके चलता हूं। उसे कहते हैं रोड टू हेवन। दोस्तों, ये 30 किलोमीटर का रास्ता खावड़ा से धोलावीरा तक जाता है। उसमें करीब 20 किलोमीटर के रास्ते में दोनों ओर पानी होता है। इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण पानी ही है। बाकी सर्दियों में वो पानी सूख जाता है और नमक बन जाता है और सफेद चादर ओढ़ लेता है। यहाँ सबसे सही समय है सनराइज और सनसेट, क्योंकि इस गोल्डन आवर्स में आसमान का रंगीन मिजाज जिसे नमकीन पानी में भी दिखाई देता है और उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन आपको महसूस करवाता है रोड टू हेवन का, यानी जन्नत यानी स्वर्ग का रास्ता। धूप के चश्मे से देखो एक एक अजब सा नजरा है। आसमान नीचे झुका जैसे जमीन का सहारा है। बाएं देखूं तो नीला पानी, दाएं नमक की चादर। ये सड़क नहीं दोस्तों, ये कुदरत का एक आदर है। रोड तो हेवन, जन्नत की ये राह है। कुछ की मिट्टी में बसी एक अलग ही पनाह है। सोने जैसी धूप यहाँ और चांदी जैसा रंग, देख के इसकी रंगीनियाँ झूम उठेगा मन। हवाओं में नमक की ठंडक और खामोशी का संगीत है। हर मोड़ पे लिखी हुई एक पुरानी सी प्रीत है। कहीं फ्लामिंगो उड़ते हैं, कहीं धूप खिलती है। ये वो जगह है जहाँ धरती रब से मिलती है। ना कोई शहर का शोर यहाँ, ना कोई भीड़ भाड़। बस मैं हूँ, मेरी गाड़ी है और ये खुला आकाश। धोलावीरा की सांसें इस रास्ते में बसती है। यहाँ की हर एक कंकर खूबसूरती में सजती है। ओ रोड टू हेवन, जन्नत की ये राह है। कुछ की मिट्टी में बसी एक अलग ही पनाह है। चलते जाओ, रुकना नहीं। कुछ का ये जादू भूलना नहीं। ये रास्ता आपको सीधा लेके चलता है 5000 साल पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी धोलावीरा की ओर। इसलिए तो कहते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। भुज से धोलावीरा का अंतर 3 से 4 घंटे करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको रूट टू हेवन भी देख सकते हैं। रुकने के लिए आसपास गांव में होम स्टे या सरकारी तोरण रिसोर्ट भी हैं
और मैंने सुना है अब इस तरफ भी टेंट सिटी बनाई जा रही है। शायद अगले सीजन में आपको यहाँ पर भी टेंट सिटी दिखाई देगी। यानी अगर आपको भुज ना आना हो तो ये साइड से भी आप आ सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। जो दूसरा रूट है वो अहमदाबाद, विरमगाम, राधनपुर, आड़ेसर और रापर से सीधा धोलावीरा आप जा सकते हो। राधनपुर में आप राजस्थानी और गुजराती खाने का मिक्स कल्चर भी देख सकते हो। यहाँ खाने पीने की जगह बहुत कम मिलती है, ये आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, 5000 साल पुराना स्मार्ट सिटी, ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक आधुनिक महानगर था। यहाँ की टाउन प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यूनेस्को की ये विश्व धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। 2021 में धोलावीरा को भारत की पहली हड़प्पन साइट के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, यहाँ खुदाई में एक लकड़ी के तख्ते पर लगे 10 बड़े अक्षर मिले हैं, जिसे दुनिया का सबसे पुराना विज्ञापन या साइन बोर्ड माना जाता है। दोस्तों, ये पत्थर का शहर है। जहां अन्य हड़प्पन शहरों में ईंटों का इस्तेमाल होता था, वहीं धोलावीरा में पूरी तरह से सफेद पत्थरों से बना था। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक लौता ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था: गढ़, मध्य नगर यानी मिडल टाउन और निचला नगर लोअर टाउन। में देखो एक अद्भुत नगर बसाया था। धोलावीरा के वीरों ने पत्थरों पर स्वर्ग सजाया था। जहां बूंद यहाँ पे कोटड़ा टिम्बा, ये एक मुख्य टीला है जहाँ पर खुदाई हुई है। यहाँ म्यूजियम है। वहाँ खुदाई में मिली मोहरे, आभूषण, सोने के बर्तन, टेराकोटा की कलाकृतियाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से मतलब धोलावीरा से 9 किलोमीटर दूर, जहाँ आप करोड़ों साल पुराने पेड़ों के जो पत्थर बन चुके हैं उसके अवशेष देख सकते हैं। जलाशय बनाए, सूखी धरती की प्यास बुझाने, अद्भुत जल कुंड सजाए। रिसाव न हो इसलिए अप्रिय पदार्थों का घेरा था। हाइड्रोलॉजी की
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।